Assalamualaikum students, I am your science teacher and today we are going to study unit 3 photosynthesis and respiration in plants. Photosynthesis means कि पौधे अपनी खुराक किस तरह से तैयार करते हैं, ठीक है, और उनको खुराक तैयार करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किस किस मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। और रिस्पायरेशन इन प्लांट्स मीन्स कि पौधे किस तरह से सांस लेते हैं। Most of our food comes from green plants that have seeds or from animals that eat these plants. कि हमारा बहुत सारी हमारी खुराक है वो ग्रीन प्लांट से आती है जिनके अंदर सीड्स होते हैं या फिर एनिमल जो कि उन पौधों को खाते हैं। वी नो दैट प्लांट्स हैव रूट्स, हमें पता है कि प्लांट्स में रूट्स होती हैं, स्टेम्स जड़ें होती हैं, तने होते हैं और पत्ते होते हैं। दैट ईच ऑफ दीज पार्ट्स हैज़ समथिंग टू डू विद द मेकिंग ऑफ फूड, और इन सब का कोई ना कोई हिस्सा खुराक बनाने के काम आता है। इनसाइड द कवरिंग ऑफ अ सीड देयर इज़ अ टाइनी यंग प्लांट विद फूड स्टोर्ड अराउंड इट। कि जो आपके पास सीड है, ठीक है, आपके पास इस तरह से सीड होता है। इस सीड की जो कवरिंग है उसके अंदर एक छोटा नन्हा सा पौधा है, ठीक है। व्हेन द प्लांट स्टार्ट्स ग्रोइंग, जब प्लांट बढ़ना शुरू करता है, द कवरिंग बर्स्ट, तो जो उसकी कवरिंग है वो फट जाती है। रूट्स पुश डाउन इनटू द सॉइल, जो उसकी जड़ें हैं वो वापस ज़मीन में चली जाती हैं। एंड द स्टेम एंड लीव्स पुश अप इनटू द एयर, और जो उसका स्टेम है और जो उसके पत्ते हैं वो ऊपर हवा में आ जाते हैं। आप देखते हैं कि पौधे की जो जड़ें हैं वो बाहर ज़मीन में होती हैं, ठीक है, और पौधे की जो इस तरह से आपके पास ये स्टेम है, ठीक है, और उसके साथ क्या लगे होते हैं, लीव्स, वो कहाँ पे होते हैं, बाहर आपको नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, हमारे व्यू में होते हैं। द फूड स्टोर्ड इन द सीड इज़ सून यूज्ड अप, अब जो फूड सीड के अंदर है, ठीक है, वो जल्दी ही हम इस्तेमाल में आ जाता है। किस तरह, टू कीप ऑन ग्रोइंग द प्लांट मस्ट मेक इट्स ओन फूड, अब प्लांट को बड़ा करने के लिए, प्लांट को अपने आप को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, अपनी खुराक खुद तैयार करता है। वेयर डज़ इट गेट द मिनरल्स टू डू दिस, अब खुराक को तैयार करने के लिए वो अपनी खुराक, अपने मटेरियल्स कहाँ से लेके आता है। दे मस्ट कम फ्राम द सॉइल और द एयर आर बोथ, अब ये कहाँ से आते हैं, या तो मिट्टी से आते हैं या हवा से आते हैं या फिर दोनों से आते हैं। टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स, अब कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए ग्रीन प्लांट्स मस्ट हैव मटेरियल्स दैट कंटेन द 3 एलिमेंट्स, ग्रीन प्लांट्स को 3 मटेरियल की ज़रूरत होती है। वो कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन द सॉइल अराउंड द रूट्स, कह रहे हैं कि रूट्स के अराउंड मिट्टी में देयर इज़ अ वाटर, पानी भी होता है, अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और 2 चीज़ों का मिलाप, मरकब भी होता है, कंपाउंड मीन मरकब, 2 चीज़ों का मिलाप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी होती है। अराउंड द स्टेम एंड लीव्स, और हवा में स्टेम और लीव्स के गिर्द देयर इज़ द एयर, वहाँ क्या होता है, एयर होती है, ठीक है। और ऑब्वियसली हमें जब प्लांट्स को हम हवा में देखते हैं तो उसके इर्द गिर्द क्या चीज़ होगी, एयर ही होगी। वन ऑफ द गैसेज इन द एयर इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, अब हवा में एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, अ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, और आपके पास 2 चीज़ों का मरकब है, वो है कार्बन और ऑक्सीजन। फ्राम ग्रीन प्लांट्स वी कैन गेट कार्बोहाइड्रेट्स, ग्रीन प्लांट से हम क्या हासिल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करते हैं। फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर एंड विटामिन्स, फैट्स चिकनाई हासिल करते हैं, प्रोटीन्स हासिल करते हैं, मिनरल्स हासिल करते हैं, नमकियात, पानी और बहुत सारे विटामिन्स। ऑल दीज टाइप्स ऑफ फूड आर कंपाउंड्स, अब ये तमाम जो फूड्स हैं ये क्या है, कंपाउंड हैं, किसी न किसी 2 चीज़ों से मिलके बने हुए हैं। शुगर एंड स्टार्च आर डिफरेंट कंपाउंड्स, शुगर और स्टार्च आपके पास क्या है, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है। स्टार्च मीन नशास्ता, ठीक है, ये गंदम से बनता है। बट दे आर बोथ कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन ये दोनों क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। दे आर मेड फ्राम द सेम 3 एलिमेंट्स, अब ये 3 एलिमेंट्स से मिलके बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे आपके पास इन्होंने फिगर में बताया हुआ है कि लाइट एनर्जी है, ठीक है। लाइट एनर्जी कहाँ किस लिए यूज़ होती है, फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं ग्रीन प्लांट्स अपनी खुराक बनाने के लिए। खुराक बनने के बाद हम उस खुराक को एज अ एनर्जी यूज़ करते हैं, जो कि ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं अपने रोज़मर्रा कामों में। अगर उनके पास एनर्जी होगी तो ही वो अपने डेली रूटीन के काम कर सकेंगे, और बहुत सी एनर्जी इवेंचुअली वापस इन्वायरमेंट में चली जाती है एज अ हीट, ठीक है। अब जब इंसान एनर्जी फूड यूज़ करते हैं एज एनर्जी तो उसके मल्टीपल पर्पसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, नंबर 1 है ग्रोथ आपके पास क्या है कि इंसान की नशोनुमा के लिए खुराक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी,
कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। उसके बाद है पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्सिस, कि हमारी बॉडी में जितने भी एक सेल्स का दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने भी हमारी बॉडी में सर्कुलेशन हो रही है, उसके लिए भी एनर्जी बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपोर्ट मूविंग वाटर अपवर्ड फ्राम रूट्स, जो रूट्स से पानी ऊपर आता है, ठीक है, उसके लिए भी एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैन सेल डिवीजन, अब इंसान की बॉडी में रोज़ाना नए सेल्स बनते हैं, ठीक है, उसके लिए भी एनर्जी बहुत ज़रूरी है। मूवमेंट के कंट्रक्शन ऑफ मसल्स रिक्वायर्स एनर्जी, के इंसान के जो हम चलते फिरते हैं, ठीक है, उसके लिए भी एनर्जी क्या है, बहुत ज़रूरी है। कि हमारे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं हाउ इज़ फूड मेड इन ग्रीन लीव, कि ग्रीन लीव के अंदर फूड किस तरह से बनता है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या है, वो प्रोसेस जिससे पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, कि इकट्ठा करना। सो फोटोसिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर बाय लाइट। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होगा, कि लाइट के ज़रिए इकट्ठा करना। फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस अ प्लांट मस्ट हैव 4 थिंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड लाइट। अब फोटोसिंथेसिस के लिए जो पत्ते अपनी खुराक तैयार करते हैं, जिस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उसके लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत है। कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और लाइट। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, पानी, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, और रोशनी की। द पार्ट्स ऑफ रूट दैट टेक इन वाटर आर कॉल्ड रूट हेयर्स। कह रहे हैं द पार्ट्स ऑफ द रूट दैट टेक इन वाटर, कि वो अब जो पानी ज़मीन से हासिल करते हैं जो हिस्से, उसको क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं, ठीक है, जो ज़मीन के अंदर होते हैं। रूट हेयर्स कवर एन इंच और 2 जस्ट बिहाइंड द टिप ऑफ ईच रूट। अब रूट हेयर जो हैं उन्होंने इंच या उससे थोड़ा सा ज़्यादा बिहाइंड द टिप ऑफ ईच रूट, हर रूट के पीछे, टिप ऑफ रूट के पीछे आपके पास उन्होंने इंच या उससे थोड़ा सा ज़्यादा कवर किया होता है, ठीक है। दे आर न्यूमरस एंड दे ऑब्जर्व द नीडेड मटीरियल्स, ये बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत ज़्यादा मटीरियल को ऑब्जर्व करती हैं। आफ्टर वाटर एंड डिज़ोल्व मिनरल्स फ्राम द सॉइल इंटर द रूट्स, कह रहे हैं कि पानी और डिज़ोल्व मिनरल्स के बाद जो रूट्स ज़मीन से हासिल करते हैं, दे आर कैरिड अप टू द लीव्स वेयर फूड इज़ मेड, वो कहाँ पे चली जाती हैं, पौधों में जाती हैं जहाँ पे फूड तैयार होता है। देन द फूड इज़ कैरिड डाउन टू द स्टेम्स, तो फूड कहाँ पे जाता है, फिर स्टेम्स में जाता है, एंड रूट्स और जड़ों में जाता है। प्लांट्स हैव अ सिस्टमेटिक वे टू कैरिंग मटीरियल थ्रू इट। अब प्लांट्स के अंदर एक सिस्टमेटिक वे है, जैसे इंसानों के अंदर एक पूरा सिस्टम होता है, इस तरह प्लांट्स के अंदर भी पूरा सिस्टम होता है मटीरियल्स को आगे पीछे लेके जाने के लिए। द वाटर कैरिंग ट्यूब्स कॉल्ड जाइलम वेसल्स, अब उस पौधों के अंदर भी ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जो कि पानी जो ट्यूब्स कैरी करती हैं उनको कहते हैं जाइलम, और जो फूड कैरिंग ट्यूब्स होती हैं उन्हें कहते हैं फ्लोएम, ठीक है। आर अरेंज इन बंडल्स, जो कि बंडल्स में होती हैं, जैसे हमारे अंदर बहुत सी इम्पल्सेस और नर्व्स होती हैं, इस तरह पौधों के अंदर भी ट्यूब्स होती हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। इफ़ यू लुक केयरफुली एट अ ग्रीन लीव, अगर आप यहाँ पे ग्रीन लीव को केयरफुली देखें, यू सी दैट इट हैज़ वेन्स रनिंग थ्रू इट, आप देखेंगे कि इसके अंदर वेन्स हैं, ठीक है। दीज वेन्स आर बंडल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, अब ये वेन्स कौन सी हैं, जाइलम और फ्लोएम हैं, विच फॉर्म अ फ्रेम वर्क दैट हेल्प्स टू होल्ड द लीव आउट इन द सनलाइट एंड दे आल्सो कैरी मटीरियल टू एंड फ्रॉम द लीव। अब ये आपके पास वो फ्रेमवर्क है जो कि पौधे की हेल्प कर रहा है, that helps to hold the leaf out in the sunlight and they also carry materials to and from the leaf, जिन्होंने जो पत्ते की हेल्प करते हैं आउट इन द सनलाइट, उसको हवा में लेके जाने, इसको सूरज की रोशनी में लेके जाने के लिए ताकि सूरज की रोशनी उस तक आए, एंड दे आल्सो कैरी मटीरियल्स टू एंड फ्रॉम द लीव, और मटीरियल्स को पत्ते तक लेके आते हैं, ठीक है, और पत्ते से पूरे पौधे में लेके जाते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फिगर देखें तो फिगर में वो हमें बता रहे हैं
कि यहाँ से ऑक्सीजन अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज टू एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन क्या है, जो एक वेस्ट प्रोडक्ट पौधे हवा में छोड़ रहे हैं, ठीक है। द प्लांट में कॉम्प्लेक्स फूड कंपाउंड्स विच में बी यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन। दे इंक्लूड ग्लूकोज एंड स्टार्च, ठीक है। प्लांट में कॉम्प्लेक्स फूड कंपाउंड, अब प्लांट एक बहुत ही पेचीदा सा फूड कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, जो कि यूज़ होता है एनर्जी में, ग्रोथ में, रिपेयरिंग में, रिप्रोडक्शन में, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ग्लूकोज होता है और स्टार्च होती है। उसके बाद पौधे रिलीज़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, लेकिन हवा से लेते क्या चीज़ हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। वाटर फ्रॉम द सॉइल, यहाँ पे क्या है कि वो पानी हासिल कर रहे हैं, कहाँ से, ज़मीन से, और मिनरल्स हासिल कर रहे हैं मिट्टी से, ठीक है। अब ये लाइट एनर्जी मिल रही है और ये पूरा प्रोसेस हो रहा है एक फोटोसिंथेसिस का।